वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसका टाइटल है इंडिया की सड़कों पर किए जाने वाले 5 आम स्कैम्स, बिगेस्ट इंडियन स्ट्रीट स्कैम्स। मतलब को फ्रॉड करते हैं इंडिया की सड़कों पर 5। क्या क्या है वो वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपने कभी किसी को रास्ते के बीचों बीच कान का स्कैम करते हुए देखा है? कान का स्कैम देखा तो क्या, आपने सुना भी नहीं होगा। और ये तो छोड़ो, अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हो और आपके पांव पर किसी ने पट्टी गिरा दी सिर्फ ताकि वो आपसे बाद में पैसे लूट सके, तो क्या आप फिर बाद में ऐसे चोर को पकड़ पाओगे? क्या आपको पता है दिल्ली में रॉयल्स के नाम पर टैक्सी वालों ने पुलिस अफसरों के साथ गुमराह करके लूटने का बड़ा सा धंधा खोल रखा है? और आपके प्रिय भाजी वाले जो आपको फ्री में धनिया मसाला देते हैं, ये तो आए दिन खुल्लम खुल्ला वेट स्कैम और मिलावटी का स्कैम का मिश्रण करके आपको फ्री में बीमारी देते हैं। और इसके साथ ही आपके बटुए पर हाथ भी मारते हैं। आप घर से बाहर ही निकले नहीं कि वहां पर चप्पे चप्पे पर 10 में से 7 स्कैमर्स आपके इंतजार में तैनात रहते हैं। टीसी से कूली, कूली से टैक्सी, टैक्सी से पुलिस अफसर, सभी इस बड़े ठगने वाले धंधे में शामिल है। और इन्हीं स्कैमर्स के स्कैम्स में से आज की ये वीडियो में हम करेंगे इनका पर्दाफाश। So stay tuned till the end of this video, friends, because this video is gonna be very important. And without wasting any time, let us get on with our today's video titled Street Scams in India. Number 1, dirtiest poop scam. Now wait, what the heck is that? ये poop आखिर कहां से आया? Well friends, जब मैं scams के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मैं काल भाई के इस वीडियो के सामने आया। इसे देखकर तो मेरे मुंह से जैसे अतड़ियां ही बाहर निकल गई। Well, इस बंदे के शूज में जो टट्टी आप देख सकते हो वो ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, बल्कि साइड से आई है। उस ब्लू शर्ट वाले बंदे से आई है। गौर से देखिए उस आदमी को जो कागज के कौन से पिचकारी के भांति उसके अंदर भरे हुए कुत्ते के टट्टी को चलते फिरते राहगीरों पर फेंक रहा है। चलते फिरते फेंक रहा है। छिड़कने के बाद ये बंदा दोस्ती का गंदा हाथ लेकर आपके पास आता है कि प्लीज कम विथ मी, यहाँ एक जूता साफ करने वाला है। और बस 2 कदम आप चले नहीं कि वहां पर उसका जूता साफ करने वाला दोस्त आपका इंतजार कर रहा है, जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका गंदा जूता चकाचक साफ कर देता है। नो पिक्चर कह रहा है, डोंट केयर है। आपसे सीधा मुंह मांगी कीमत वसूलता है, जो है 2500 रुपीज आपका जूता साफ कर। 2500 रुपए। 2500। लेकिन असल ट्विस्ट तो आना बाकी है, क्योंकि जैसे इसका दोस्त वहां पर आके आपकी साइड लेता है और कहता है डोंट गिव हिम 2500, ही इज चीटिंग यू, गिव हिम ओनली 900। और ऐसा बोल के ये दोस्त आपका दोस्त बन जाता है और आपका भरोसा जीत लेता है। और आप चुपचाप इनके झांसे में आकर वो 900 रुपीस दे देते हो, वो भी जूता साफ करने के लिए। ये दोनों हरामखोर अंग्रेजियों को हर रोज दिल्ली के पालिका बाजार में कुत्ते की टट्टी कनॉट प्लेस पालिका बाजार मांगी कीमत वसूलते हैं। और ये है इनके लिए इजीएस्ट मनी कमाने का सबसे इजीएस्ट तरीका। भाई यार क्या फ्रॉड करते हैं सच में। कान का स्कैम। अब हेलो, क्या आपने किसी रास्ते के बीचों बीच में किसी कान साफ करने वाले क्लीनर से एक इंसान का पूरे 10 मिनट तक खचाखच करके कान साफ कर करके कचरा निकालते हुए देखा है? वेल फ्रेंड्स, ये बात फरवरी 2020 की है, जब ऋषिकेश के कान साफ करने वाले बंदे ने एक फॉरेनर स्कॉट को अपने झांसे में लेकर जबरदस्ती उसे कान साफ करवाने के लिए मजबूर किया। और फिर सबसे पहले तो उस बंदे ने अपने फोन से उसके कान पर एक फ्लैश मारा और कहा कि भाई तेरे कान में एक बड़ा सा ईयर वैक्स का पत्थर है, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो रुक जा, अभी मैं निकाल के तेरे को बताता हूँ। और फिर बिना मौका गवाए ये कान साफ करने वाला अपना डिवाइस लेकर वहां पर बैठ गया। वो लगातार पूरे 10 मिनट तक इस भाई के दाहिने कान में से कचरा निकालते रहा, या कह सकते हैं एक्टिंग करते रहा, क्योंकि आज तक 10 मिनट तक किसी के कान से कोई कचरा निकाला है। और फिर तुरंत स्कैमर अपना दूसरा सीक्रेट डिवाइस, ये खुफिया दवाई की बोतल बाहर निकालता है, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस फिर अलग से होते हैं। और अब इससे पहले कि वो कोई भी दवाई उसके कान में घुसेड़े, अपना अंग्रेजी भाई चौकन्ना हो जाता है और वहां से रफू चक्कर करने की तैयारी करने लगता है। पर स्कैम कहां पूरा हुआ भाई? पैसे तो भरने पड़ेंगे ना, पूरे 100 रुपए। 1 ear, 50. 100 rupees. But I only got 1 ear.
और निकला कहाँ इतना बड़ा वैक्स का गोला। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे कान साफ करवाने वालों से कान साफ करवाना बहुत ही अनहाइजीनिक होता है और आपके इन्फेक्शंस के चांसेस Correct को बढ़ा देगा। और दूसरी बात, ये आपको ऐसे कन्विंस कर सकते हैं ये कहकर कि आपके कान में ढेर सारा कचरा है और अगर आप साफ नहीं कराओगे तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तो उसी वक्त उन्हें रिजेक्ट करना समझदारी का काम है। और भाई, ये पॉइंट खत्म होने से पहले मेन क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। हमारे अंग्रेजी बाबू ये रिकॉर्ड करने के बाद जब घर पे आते हैं और वो रिकॉर्डिंग को वापस प्ले करते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्कैमर कोई दूसरे डिवाइस से कचरा उसके कान में डाल रहा था। हैं, डाल रहा है खुद से। तो यही था वो बड़ा वैक्स का गोला उसके कान में जो वो खुद डाल रहा था। और फिर जब वो बंदा ऐसे ईयर स्कैम पर गूगल करता है तब उसे पता चलता है कि ऐसे स्कैम पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद है राइट फ्रॉम द ईयर 2010। और उन आर्टिकल्स में एक स्कैमर की तस्वीर भी छपी हुई थी। यही है, अबे यही है वो। सरप्राइजिंगली हाँ, स्कैमर वही स्कैमर था जिसने उस गोरे आदमी को भी ठगा। ये वो लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। नंबर 3, जेम स्कैम। अब हेलो, गौर से सुनिए ये कहानी एक फिरंगी मोहतरमा की जिसने अपने मदद का हाथ इस इंडियन बिजनेसमैन की तरफ बढ़ाया और उसी हाथों पर 48 लाख का चूना मरवाया। सो फ्रेंड्स, हुआ ये कि मिस जेनिफर नाम की एक फिरंग इंडिया में पहली बार विजिट कर रही थी और इसी दौरान गोवा में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जो अपनी मीठी मीठी बातों में उसे उसकी मदद करने पे मजबूर कर देता है। और अब क्योंकि मिस जेनिफर के पास फ्री ड्यूटी अलाउंस होती है, ये बिजनेसमैन मिस्टर रमेश उससे कहता है कि मैं तो एक ज्वेलर हूँ और मेरा क्लाइंट आपके कंट्री में रहता है ऑस्ट्रेलिया में और आपके पास ड्यूटी फ्री अलाउंस है और आप 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, तो क्या आप मेरे कीमती रत्न उसे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा देंगी? एंड डोंट वरी, जैसे आप मेरे क्लाइंट तक वो वहां पर पहुंचा देगी, मैं उसके तुरंत ही आपको 21,50,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और अब इस मिस जेनिफर को तो लालच आ गया क्योंकि इस बिजनेसमैन की मदद करने से उसका तो फायदा हो ही रहा है पर मेरा भी फायदा हो रहा है। मैं पैसे जो कमा रही हूँ और इसीलिए उसने बेझिझक ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब यहां से मेन स्कैम की शुरुआत होती है क्योंकि मिस्टर रमेश जेनिफर को ये बोलते हैं कि कल शायद से आपको कस्टम ड्यूटी वाले कॉल करेंगे और आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस दिखाना है जिससे आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को देखकर वो आपको छोड़ देंगे। और अब रमेश भाई का ये अनुमान सरप्राइजिंगली कल जाके सच हो जाता है। कस्टम ड्यूटी वाले ऑफिसर ने जेनिफर को कॉल किया और उससे इन जेमस्टोन्स का रिसीप्ट मांगा और रिसीट ना होने पर कस्टम वाले ने उसे धमकाया कि इसका रिसीट आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये चोरी का है और आपको अब इसी वक्त गिरफ्तार कर दिया जाएगा। सो डर के मारे जेनिफर ने तुरंत रमेश को कॉल किया और उसे ये सब बताया और तब उसके यही डर का नाजायज फायदा उठाकर रमेश ने उससे कहा कि मैं बड़े खतरे में हूँ और इस खतरे से बच पाने के लिए अभी बस सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि आपको ये ज्वेलरी बाय कर लेना होगा। मेरे से ये खरीद लो, असली रिसीट कस्टम ऑफिसर को दिखाओ और आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे तो मैं आपको पूरा पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर मरता क्या कुछ नहीं करता, जेनिफर एक और बार इसके भय की बातों में आ गई और इस ज्वेलरी के 35,82,000 की रकम भरने के साथ साथ अलग से जेम्स का इंश्योरेंस यानी कि 7,52,000 भी भरी। और जब फाइनली जेनिफर ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो तब उसे वहां पर रमेश के उस क्लाइंट का कोई नामो निशान अता पता नहीं मिलता है। गेस व्हाट, आप लोग को पहले से पता था। और जब जेनिफर उन रत्नों की जांच पड़ताल कराती है तब उसे ये पता चलता है कि ये माल तो एकदम फेक और एकदम चीप है। और रुको, सबर करो, वो जो कस्टम ड्यूटी वाला बंदा था ना, वो भी इसी स्कैम का एक हिस्सा रहता है। मतलब रमेश और वो कस्टम ड्यूटी वाले ने दोनों ने मिलकर पूरे 48 लाख का चूना लगाया इस फिरंग को सिर्फ और सिर्फ इसके डर का फायदा उठा। बहुत ज्यादा गलत। 48 लाख आपके डर का नाजायज फायदा उठाया होता है। डर, भरोसा या लालच, ये तीन ही चीजों में आदमी डूबता है। नंबर 4, रेलवे स्कैम। अब फ्रेंड्स, अगर एक रेलवे कर्मचारी आपको चकाचक सूट पहनकर आपके पास आकर आपको बोलता है कि अरे आपको टिकट खरीदना है लेकिन टिकट काउंटर तो बंद है, आप मेरे से टिकट खरीद लो, तो बिल्कुल भी मत खरीदना क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रैकेट है। होता यह है कि ये चालाक स्कैमर्स सबसे पहले अपने बलि का बकरा पकड़ते हैं, यानी कि आपको, और आपके पास आकर अपना फेक वेक टैग वैग लगाकर
आपसे टिकट खरीदवाते हैं, और वो भी डबल प्राइस में, क्योंकि काउंटर तो बंद है। और फिर अब चंद कदम आगे बढ़ोगे तो एक फेक टीसी वहां पर खड़ा होगा, आपका इंतजार कर रहा होगा। अच्छा और जी। कहेगा, अरे टिकट में तो स्टैंप ही नहीं है, स्टैंप लगाओ और चार्ज भरो। और ये फेक टीसी उसी फेक ऑफिशियल का पार्टनर इन क्राइम होता है, और ये दोनों बैठे होते हैं आपसे पैसा ठगने के लिए। और अभी चलो मान लो अब जैसे तैसे भी करके इस स्कैम से बचकर निकलते हो, लेकिन अभी ट्रेन का सफर तो बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपका नसीब खराब होगा तो आपको राजधानी एक्सप्रेस में एक फेक कैप्टन तक मिलेगा, जो आपके तामझाम को देखकर आपको टिकट अपग्रेड कराने का एक लालच भी देगा डिस्काउंट के नाम पर। और आप थके हारे बेचारे उसके लालच में आकर आप वो फर्जी टिकट खरीदने निकल पड़ोगे। और फिर अगर गलती से असली कैप्टन आ जाए तो आपकी लग जाएगी। और अब ये बहरूपिया स्कैम तो उधर ही खत्म हुआ, लेकिन ट्रेन से जैसे आप स्टेशन पर उतरोगे, आपके उतरने के बस 2 सेकंड में ही एक कूली आपका बैग लेकर आगे चलने लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर 2 टाइप के कूली होते हैं, एक असली कूली और एक नकली कूली। और आपको बचना है हर हाल में इन नकली कूलियों से, क्योंकि नकली कूली अक्सर भीड़ भाड़ में आपका बैग बड़े चतुराई से बदल देते हैं, या तो कई केसेस में आपका बदल बैग देते हैं, गुल हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको हर हाल में बचना है इन स्कैम से, और इसीलिए ये वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर करना, ताकि वो भी अपने आप को इन स्कैम से टोटली इन्फॉर्म कर सके। और ये वाला स्कैम तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, जो है नंबर 5, टैक्सी स्कैम। अगर आप दिल्ली में हो और अगर आप अपने टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी रोककर पुलिस से बातचीत करते हुए देखते हो, तो समझना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपको चूना लगाने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, अब दिल्ली स्टेशन या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नहीं है कि आपको चारों ओर से टैक्सी ड्राइवर्स घेर लेते हैं और खींचातानी तक करने लगते हैं। और अब आप एक अपने मन पसंदीदा टैक्सी ड्राइवर को चूज करते हो और उसके साथ उसके टैक्सी में बैठ के अपने होटल के लिए रवाना हो जाते हो। और बस आधा रास्ता पार हुआ नहीं कि इस स्कैम की शुरुआत हो जाती है, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर से। टैक्सी वाला अपनी गाड़ी रोककर पुलिस ऑफिसर से 2 मिनट बात करता है, और फिर पुलिस वाला और टैक्सी वाला दोनों मिलकर आपसे ये कहेंगे कि जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं वहां पर तो रायट्स हो रहे हैं और इसी के दंगे हो रहे हैं, ब्लॉक्ड है ही, लेकिन साथ में आपका होटल भी टेम्परेरीली बंद है। तो अब करे तो करे क्या? पुलिस वाले ने बोला है। झूठ थोड़ी ना हो सकता है। पर फ्रेंड्स, ये सभी कुछ पुलिस वाले की और टैक्सी वाले की चाल है। वेल, ये बैड न्यूज देने के बाद ये आपको एक प्रॉफिटेबल हल भी देंगे। दोनों कहेंगे कि बॉस, यहाँ पर नजदीकी एक गवर्नमेंट टूरिस्ट होटल है जो 24/7 ओपन रहता है, और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी और सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट भी मिलेगा। और गवर्नमेंट का नाम सुनते ही आप इस होटल वाले ऑफर को तुरंत हाँ कह देते हो, और जैसे ही आप वो रूम को बुक कर देते हो, आप ये रियलाइज करते हो कि यहाँ पर कटाकट फैन और धड़ाधड़ एसी के अलावा और कोई फैसिलिटी तो है ही नहीं, यहाँ तक कि फ्री वाईफाई भी नहीं। परंतु तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है, और वो फेक पुलिस वाला और फेक ड्राइवर दोनों उस होटल वाले से अपना मुनाफा कमीशन वसूल रहे होते हैं। अफसोस की बात है ना, कोई पुलिस की वर्दी में भी आपको ठग सकता है। नंबर 6, वेजिटेबल स्कैम। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी जीरे वेजिटेबल स्कैम का मिश्रण देखा है? क्योंकि जो खाना आप खाते हो वो दरअसल खाना नहीं बल्कि जहर होता है। अब अलग होता यह है कि ये ठेले वाले हम सबको ठेंगा देते हैं, और वजन के साथ झोल तो इनका सबसे फेवरेट स्कैम होता ही है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए कैसे ये फ्रूट वाले भैया पहले से ही एक संतरा ग्राहक के नजरों से छिपाकर वेइंग मशीन में डाल देता है। मतलब एक संतरा सुबड़ी में घापची मार लिया, और फिर मिलावट तो इनका दूसरा फेवरेट स्कैम होता है। और फिर चाहे वो फल को स्प्रे मार के ताजा रंग ना हो या असली दूध को नकली दूध से रिप्लेस करना हो। और अब तो अमूल जैसे बड़े और ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ भी ये स्कैमर्स खिलवाड़ करते हैं, उसके पैकेज को भी रिसील कर दे रहे हैं ताकि आपको जरा सा भी ना पता चले। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप घर पर बैठकर भी ये दूध स्कैम को पकड़ सकते हो। और पूछो कैसे? कैसा? वेल, वो ऐसे कि अगर आपके दूध से साबुन जैसी गंध आती है तो समझ लेना वो मिलावटी दूध है। और तो और नकली दूध कुछ समय के बाद गहरे पीले रंग का भी हो जाने लगता है। एंड आई बेट आप में से किसी ने भी कभी जीरे को पानी में नहीं डाला होगा, क्योंकि अगर आप मिलावटी जीरे को पानी में मिक्स करोगे तो आपको सीमेंट और सौंफ उसमें से अलग होते हुए दिखाई देगा। सीमेंट और सौंफ सीधा तेल में डालकर तलने लगते हैं। ये स्कैम हमारे आंखों के सामने होने के बाद भी हमें कभी नहीं दिखाई देता। नहीं देता, और कौन चेक करता है? ऐसे स्कैमर्स आए दिन ऐसे झोल झपाटा करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बेगर आपके सामने आकर खाने के लिए दूध और पढ़ाई लिखाई के लिए भिखारी है मांगता है, तो इनके
इमोशनल झांसे में बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्कैम है। ये जिस शॉप अच्छा से जी। आपसे खरीदवाते हैं उसी शॉप से इनकी अच्छी खासी मांडवली होती है। आपने खरीदा तो और उस भिखारन को दिया नहीं कि उसके कुछ ही मिनटों बाद वो भिखारन जाके यही माल उस शॉप ओनर को रिटर्न करेगी और दोनों मिलकर वो मुनाफा आपस में बांट लेंगे। अब वाह, ये स्कैम के बारे में भाई मैंने आपको वाह। इसीलिए बताया क्योंकि ये स्कैम का शिकार मैं खुद हो चुका हूँ। मैंने सोचा आप अच्छा लोगों को जी। इन्फॉर्म बिल्कुल करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट कॉपी लाइक कर देना गाइस, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, हाँ। ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। क्या आप ऐसे कोई स्कैम के बारे में जानते हो जो एक बड़ा स्कैम है और वो हमने इंक्लूड नहीं किया है? तो कमेंट्स में सबके साथ बिल्कुल शेयर करना। कमेंट्स में स्कैम आप भी बताना गाइस, हाँ। Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। जय हिंद। मतलब यार बताओ क्या क्या स्कैम कर रही है पब्लिक सच में। किसी भिखारी की मदद करो, उसको अगर सामान दिलवा दो वो दुकान पे लेके जाएगा, उसको फिर वापस से बैग उसी को वापस कर देगा, है। और वो देखो स्टार्टिंग में वो कुत्ते की पोटी जान के डाल रहा है भाई, और मांग कितना रहा है जूते साफ करने का? 2500 रुपये, 2500। और भी कहाँ पर? दिल्ली कनाट प्लेस में, सीपी, वहाँ पे ऐसा हो रहा है पालिका बाजार में। सच में भाई क्या क्या फ्रॉड नहीं करते हैं ये लोग, हैं। दूध भी नकली है साला, सौंफ भी अजीब है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।